हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय ओमेगा कॉन्क्यूबाइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट कर दिया, आई मीन बहुत ही लेट कर दिया है। 5 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा चेंज करना था स्टोरी में, इसीलिए। ओके, तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वी यिंग दोनों अंकल लैन क्रैन से मिलकर वापस आते हैं। लैन क्रैन को फिर उसके बाद में एक लेटर रिसीव होता है जो कि जिन सेक्ट से था, जिसे देखने के बाद वो टेंस हो जाते हैं और फिर वो जिन सेक्ट जाते हैं। जिन सेक्ट जाने के बाद फिर वो वहाँ पर जो जिन सेक्ट लीडर हैं जिन गोंगशान, उनसे बातें करते हैं और फिर वो मेंग्याओ को अपने साथ लेकर गुस्सू के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी और वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग जिंगशे में बैठा हुआ था और वो बहुत ही बोर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अगर इस वक्त वो जियांग सेक्ट में होता तब वो डिसिपल्स को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवा रहा होता और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता। और फिर बाद में वो अपने मॉम और डैड के ग्रेव पर भी जाता और उन्हें बो करता। वी यिंग ये सब चीज़ें याद कर रहा था और उसे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। तभी अचानक से जिंगशे का डोर ओपन होता है। वी यिंग देखता है गेट की ओर, तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वी यिंग वांग जी को देखता है और उड़ जाता है और बोलता है, राजकुमार लैन। वांग जी जब विंग की माउथ से राजकुमार लैन सुनता है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो विंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम मुझे राजकुमार लैन नहीं बुलाओगे। वी यिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, तो फिर वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग आज से तुम मुझे लंजा बुलाओगे। वी यिंग जैसे ही ये सुनता है तब वो मतलब एक डिफरेंट से लुक से वांग जी को देखता है और बोलता है, लंजा। वांग जी जब ये सुनता है तब उसे बहुत अच्छा फील होता है। वांग जी बोलता है, हाँ वी यिंग, ये मेरा बर्थ नेम है और इस नाम से बस मुझे तुम ही बुला सकते हो। अंकल और ब्रदर भी मुझे वांग जी बुलाते हैं, वो भी मेरा बर्थ नेम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम ही मुझे लंजा बुला सकते हो। ये सुनकर वी यिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से हैप्पी फील करता है। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग तुमने आज मॉर्निंग को भी खाना नहीं खाया था, तो फिर क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे बाहर सेक्ट में। ली यिंग जब ये सुनता है तो वांग जी को देखता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि हाँ मुझे जाना है, मैं वैसे भी बहुत बोर हो गया हूँ। वी यिंग फिर अपने आप को संभालता है और बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा, वो मैं ऐसे ही। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी यिंग कोई बात नहीं, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है, हम बाहर चलते हैं शहर घूमने। वी यिंग ये सुनकर बहुत ही हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वी यिंग जल्दी से अपने रूम में जाता है और रेडी होने लगता है, यानी थोड़ी बहुत चीज़ें करने लगता है, अपने बाल को बनाना, ये सब चीज़ें। वांग जी भी वी यिंग के पीछे धीरे धीरे रूम में आता है और देखता है डोर पर खड़ी होगी वी यिंग को, जो कि मिरर के सामने बैठा हुआ था और वो अपने बालों को सेट कर रहा था और बस वांग जी उसे देखता जा रहा था। वांग जी स्माइल करता है वी यिंग को ऐसे हैप्पी देख कर कि चलो वी यिंग आज थोड़ा खुश तो हुआ। फिर वांग जी जाता है वहाँ से और टेबल पर बैठ जाता है और विंग का वेट करने लगता है। फिर 10 मिनट के बाद वी यिंग आ जाता है और बोलता है, राजकुमार लैन। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग वो मैंने तुमसे। वी यिंग जब ये सुनता है तो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे माफ़ कीजिएगा लंजा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ चलो। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों जिंगशे से बाहर निकलते हैं और वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त इवनिंग का टाइम था। वी यिंग सेक्ट में घूम रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था, क्योंकि सच में वो बहुत टाइम के बाद ऐसे घूम रहा था। पिछले लगभग 6 दिनों से वो ऐसे ही बोर हो रहा है। मतलब इतना दुख दर्द, इतनी सारी चीज़ें वी यिंग ने इन मतलब 5 दिनों में देख ली थी ना, कि सच में उसका दिमाग ही ख़राब हो गया था। उसे सच में एक बाहर घूमने की ज़रूरत थी, आई मीन एक फ्रेश चीज़ की ज़रूरत थी, जो मतलब उसे मिल रही थी अब। तब वी यिंग बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए इधर से उधर घूम रहा था और बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहा था। वांग जीविंग को देखता है, जो कि एक स्टॉल की ओर ही देख रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी। वांग जीविंग को देखता है और बोलता है, वी यिंग तुम्हें कुछ चाहिए। वी यिंग जब ये सुनता है तब वांग जी को देखता है और बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है, वी यिंग देखो तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, क्योंकि वी यिंग तुम मेरी वाइफ हो। वी यिंग अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें जो भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हर एक वो चीज़ बाय करूँगा। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है कि अब वो मुझे वो चाहिए। वांग जी देखता है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ हेयर पिन रखी हुई थी। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि देखो तुम्हें कौन सी चाहिए। वी यिंग बोलता है, सच में? वांग जी बोलता है कि हाँ देखो। इसके बाद वी यिंग उन सभी हेयर पिन को देखने लगता है। वी यिंग एक एक करके वांग जी को दिखाता है और बोलता है, लंजा ये कैसी है।
वांग जी विंग को देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग को वांग जी लगभग 5 हेयर पिन दिलाता है क्योंकि वो सारी ही सुंदर थी, लेकिन वी जिंग एक लेना चाहता था। लेकिन वांग जी को पता था कि वी जिंग को ये सारी पसंद आ गई हैं, तब वो माइंड नहीं करता है और वी जिंग को वो सारी हेयर पिन दिला देता है। इसके बाद वो और भी जगह घूमते हैं। वांग जी वी जिंग के लिए काफ़ी सारे रोब्स भी लेता है जो कि उसकी फेवरेट कलर के थे, ब्लैक और रेड। वांग जी जानता था कि वी जिंग इन्हीं क्लॉथ में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वांग जी और वी जिंग उन सभी चीज़ों को लेते हैं। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम्हें खाना खाना होगा ना। वी जिंग बोलता है कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर एक इन में आता है और वहाँ वो टेबल पर बैठता है। तभी वो इनका मालिक जल्दी से आता है और वांग जी को भौं करता है और बोलता है राजकुमार लैन मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है वी जिंग के लिए कि वी जिंग तुम्हें क्या खाना है बताओ। वी जिंग स्माइल करता है और फिर उसको पता देता है कि उसे क्या क्या खाना है। वांग जी अच्छे से सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि हाँ वी जिंग क्या मंगा रहा है और क्या नहीं। कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर खाना आ जाता है। खाने को देखता है और बहुत ही हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो खाना उसकी पसंद का था, बिल्कुल स्पाइसी। वांग जी तो बस देख रहा था। तभी वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि राजकुमार लैन खाइए ना। वांग जी खाने को देखता है और बोलता है वी जिंग वो मैम। तभी वी जिंग बोलता है कि हाँ आप तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते हो। वी जिंग इनकीपर को देखता है और बोलता है कि आप इनके लिए नॉर्मल फूड लेकर आइएगा जो कि गुस्सू सेक्ट में अक्सर खाते हैं। आप इनके लिए प्लीज़ नॉर्मल खाना लेकर आइए। इसके बाद वो सर्वेंट अपना सिर हमें हिलाता है और वो वांग जी के लिए खाना लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर वांग जी के लिए भी खाना आ जाता है। खाने को वो सर्वेंट लाकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं। वी जिंग जब खाना खाता है तब उसे बहुत अमेजिंग लगता है और वो बहुत ही जल्दी जल्दी करके खाना खाने लगता है क्योंकि उसने सच में खाने को बहुत ही ज़्यादा मिस किया था और वो बहुत भूखा भी था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी करके खाना खाना शुरू कर रहा था, यानी कि वो खा रहा था बहुत ही फास्टली। वांग जी जब इनको ऐसे देखता है तब बोलता है वी जिंग आराम से खाओ। वी जिंग वांग जी को देखता है और अपना सिर हमें हिलाता है और फिर खाने लगता है। वी जिंग के फेस पर जो खाना था वो लग रहा था। वांग जी विंग को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में वी जिंग तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, बहुत प्यारे हो तुम, और मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हें हैप्पी रखूंगा। ये सोचकर वांग जी मतलब एक स्माइल करता है जो कि उसके अंदर ही रह जाती है, किसी को भी नहीं पता चलता। वी जिंग तो अपना खाने खाने में बिजी था। तभी वी जिंग अचानक से रुक जाता है खाना खाते हुए क्योंकि वो दो लोगों को बातें करते हुए सुनता है जो वहीं पर बैठे हुए थे और वो वी जिंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। वी जिंग अचानक से रुक जाता है और वो अपने बाउल को नीचे रख देता है। वांग जी जब वी को ऐसे देखता है तब बोलता है वी क्या हुआ। लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो ध्यान से सुनता है। तब उनमें से जो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे उनमें से एक पर्सन बोलता है कि तुमने देखा राजकुमार सेकंड लैंड राजकुमार का कॉन्क्यूबाइन कितना सुंदर है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ वो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या फ़ायदा उसके इतना सुंदर होने का, है तो वो सिर्फ सेकंड प्रिंस का कॉन्क्यूबाइन ही ना। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सेकंड प्रिंस ने कहा है कि वो उसे कभी भी अपना कॉन्क्यूबाइन नहीं मानेंगे, वो उनका ओमेगा है। तभी दूसरा बोलता है कि ये सब कहने की बात है, गुरुजी लैन इस बात को कभी नहीं मानेंगे और वो हमारे सेकंड प्रिंस की शादी बहुत ही जल्द करवाने वाले हैं। मैंने सुना है कि उनकी शादी जिन सेक्ट की राजकुमारी है म्यान म्यान उनसे तय हो गया है और ये बहुत पहले से ही हो गया था तय। बहुत जल्द अब उनकी शादी भी हो जाएगी। मैंने तो ये भी सुना है कि गुरुजी लैन जिन सेक्ट गए हुए हैं। तभी एक और पर्सन बोलता है कि हाँ हमें क्या लेना जो भी हो, पर मुझे लगता है कि उस वी जिंग के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा कि उसके साथ गलत हो रहा है। तुमने देखा नहीं उसने क्या किया था उस वैनचाओ के साथ, वो तो पहले भी किसी के साथ अपने नाइट स्पेंड कर चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब उसे कोई भी अपनाएगा। ये तो सेकंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा दयावान है, उस ओमेगा को उन्होंने अपना लिया वरना कोई भी उसे नहीं अपनाता। और वो वैन चाओ भी कितना कमीना है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुरुजी लैन कभी भी ओमेगा वीजिंग को अपनाएंगे क्योंकि वो पहले किसी के साथ इंटीमेट हो चुका है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो फिर कोई भी उसके बेबी को नहीं अपनाएगा। वांग जी भी जब ये बात सुनता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और वो अपने टेबल से उठ जाता है। तभी अचानक से उन सभी के टेबल पर एक तलवार आकर रुकती है, जिसे देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और डर के मारे वो उस टेबल की ओर देखते हैं जहाँ पर वांग जी और वीजिंग बैठे हुए थे। जैसे ही वो वांग जी को इतने गुस्से में देखते हैं वो सभी लोग उठ जाते हैं और अपने सर को नीचे कर लेते हैं। वांग जी गुस्से में उन सभी लोगों की ओर पढ़ने लगता है। वी जिंग जब वांग जी को ऐसे देखता है तब वो जल्दी से जाता है और बोलता है राजकुमार लहन। वांग जी विंग को देखता है और फिर उन सभी लोगों को देखता है, उनके पास जाता है और बोलता है कि एक बार और मैंने तुम सबकी मौत से ऐसे घटिया वर्ड सुने तो फिर तुम सब लोग बोलने के लिए जिंदा नहीं बचोगे।
और वो अपनी तलवार को उस टेबल से बाहर निकालता है और सभी की ओर अपनी तलवार को कर देता है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और वांग जी के सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। वी जिंग बोलता है, राजकुमार लैन ये सब आप मत करिए। वांग जी बोलता है, इन सब की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा के बारे में इतनी घटिया बात करने की। वो मेरा ओमेगा है, मेरी कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं है। अगर दोबारा से मैंने किसी की मौत से ये वर्ड सुना भी तो फिर वो उसका आखिरी दिन होगा। ये बोलकर वांग जिविंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे इनसे बाहर लेकर चला जाता है और वो जाते वक्त उस इनकीपर को पे करके चला जाता है। वांग जी ने विजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे लेकर सेक्ट की ओर वापस जा रहा था। वी जिंग तभी अचानक से रुक जाता है। ये देखकर वांग जी भी रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। वी जिंग की आंखों में आंसू थे और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है, वी जिंग क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, राजकुमार लैन प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं जाना चाहता हूँ कहीं भी। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को देखता है और बोलता है, वे जिंग तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरे साथ रहोगे। वे जिंग बोलता है, नहीं, अगर मैं आपके साथ रहा तो आपका नाम भी खराब हो जाएगा। लोग न जाने आपको क्या क्या बोलेंगे और सबको तो यही लगता है ना कि मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ, आपकी कॉन्क्यूबाइन हूँ। विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो? वी जिंग बोलता है, लेकिन आपके बोलने से क्या होता है? सब लोग तो। वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम्हें मेरे साथ रहना है, न कि सब लोगों के साथ। वी जिंग जब मैं इतना कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैं हमारी जिंदगी को एक नई सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। वी जिंग मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तभी मैं कर सकता हूँ। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं रहना है, तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो प्लीज वीजिंग मत करो ऐसा और दोबारा ये कभी मत बोलना कि तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे मुंह से ये वर्ड नहीं सुन सकता हूँ। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ वीजिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी और के साथ नहीं रहूंगा। वांग जिविंग का हाथ पकड़ता है और फिर उसके हाथ को अपने फोरहेड रिबन पर रखता है और बोलता है, वीजिंग ये फोरहेड रिबन बहुत पवित्र है, ये गुस्सू सेक्ट का सिंबल है और ये ही मुझे हमेशा कंट्रोल करता है। इस रिबन को टच करने वाले वीजिंग सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा इस रिबन को कोई दूसरा और टच नहीं करेगा। तुम्हारे अलावा मैं इस रिबन को टच करने की परमिशन किसी को नहीं दूंगा। ये सिर्फ तुम छू सकते हो और हमारे आने वाले बेबीज इस रिबन को छू सकते हैं। बीजिंग जब वांग जी के माउथ से बेबी वर्ड सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करता है और उसके चिक्स पूरे रेड हो जाते हैं। वांग जी बोलता है, बीजिंग क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने तुमसे वादा किया है तो मैं अपनी इस वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को टच करूंगा। मेरा वादा है वीजिंग तुमसे। ये बोलकर वांग जी अपना फोरहेड रिबन खोलता है और वो वीजिंग के हाथ पर बांध देता है और एक सिरा रिबन का अपने हाथ पर बांधता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वांग जी फिर अपने हाथ से वीजिंग के आंसू को वाइप करता है और उसे गले लगा लेता है। वीजिंग भी आज पहली बार वांग जी से बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे अपने मन के अंदर एक सिक्योरिटी फील हो रही थी कि हाँ, शायद वो ऐसा करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा वीजिंग को। ये सोचकर वीजिंग वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी वीजिंग को हक करता है। कुछ देर के बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी फिर वीजिंग की चिक्स पर अपना हाथ लेकर जाता है और बोलता है, वीजिंग क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वीजिंग जैसे ही ये सुनता है, एक सेकंड के लिए वीजिंग की हार्ट बीट रुक जाती है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वो मैं अब वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या प्लीज? वीजिंग फिर इसके आगे कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप अपनी फेस को नीचे करता है और अपनी आइज को ब्लिंक करता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो समझ जाता है और वो वीजिंग के चिन पर अपने हाथ रखता है और उसके चिन को ऊपर करता है और बोलता है, वीजिंग अगर तुमने मुझे दूर पुश नहीं किया तो मैं तुम्हारे हाथ समझूंगा। मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ वी। ये बोलकर वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो देखता है कि वीजिंग उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर रहा है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स पर रख देता है। वीजिंग जैसे ही वांग जी के लिप्स को फील करता है तब वो टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने कपड़ों को भी कसकर पकड़ लेता है। वीजिंग के लिप्स वांग जी को बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे और बहुत ही अमेजिंग फील करा रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग को और भी पैशनेटली और अग्रेसिवली किस करने लगता है। वीजिंग कुछ देर तो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि वो सदमे में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद फिर वीजिंग भी वांग जी का रिस्पॉन्स करता है और वो भी उस किस को पूरी तरह से इंजॉय करता है। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वांग जी फिर वीजिंग के नेक पर आता है और उसे वहाँ पर भी किस करने लगता है। वीजिंग ये देख कर बहुत ही ज़्यादा
डिफरेंट सा फील करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ये फीलिंग्स उसके लिए बहुत ही नई थी। वीजिंग नहीं समझ पा रहा था। वीजिंग देखता है, फिर उसे रियलाइज होता है और वो सोचता है वो ऐसे बाहर। वीजिंग जल्दी से बोलता है, राजकुमार वो हम बाहर हैं। वांग जी देखता है और फिर रुक जाता है और विंग को देखता है। वीजिंग के टेक्स ईयर पूरी तरह से रेड हो गए थे। वीजिंग की नोच भी पूरी रेड रेड हो गई थी। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है और देखता है तो वो जंगल के पास थी। वांग जी अपनी आईज को बंद करता है और वो बोलता है, वी जी वो मुझे माफ करना। वी जी बोलता है, कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है, तो फिर हम घर जाके। वी जी के सुनता है, तब वो बोलता है, वो हमें जाना चाहिए। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगता है और वी जिंग उसके पीछे पीछे। वी जिंग पीछे चल रहा था वांग जी के और वो वांग जी को ही देख रहा था। वी जिंग के माइंड में अभी बहुत सारी बातें आ रही थी। वो सोचता है अभी क्या कर रहे थे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। वी जिंग अपनी चिक्स पर अपने दोनों हाथ रखता है और फील करता है तो उसके दोनों चिक्स बहुत ही ज्यादा मतलब बर्न हो रही थी। वी जिंग बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील करता है और वो बोलता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, नहीं 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 नहीं। वी जिंग सोचता है, क्या इसके आगे उन्होंने कहा घर जाके, नहीं वो अभी मैं शायद इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उनसे बोलूंगा। वीइंग ये सोचता है और वो मतलब चलने लगता है ऐसे ही। कुछ देर के बाद वो गुस्सू सेक्ट आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गुस्सू सेक्ट के हॉल का सीन देखते हैं। लायन किरण अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, यानी कि जो उसकी चेयर वगैरह थी वहां पर बैठा हुआ था। तभी एक डिसिपल आता है और बोलता है, हंग मांगजुन अभी सेक्ट में नहीं है, वो मैडम लैन के साथ बाहर गए हैं, लेकिन मैंने जेबुजुन को बता दिया है, वो अभी आ जाएंगे। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलता है, ओके। वहीं दूसरी तरफ हम मैंग याओ को देखते हैं जो गुरुजी लैन के पास ही खड़ा हुआ था। इसके बाद गुरुजी लैन उस डिसिपल को बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और राजकुमार मैंग याओ को उसका रूम दिखा दो जो जिंगशी और हांची के पास है वहीं पर। इसके बाद वो सर्वेंट गुरुजी लैन को बो करता है और फिर वो राजकुमार मैंग याओ को देखता है और उसे बो करता है और बोलता है, राजकुमार आप मेरे साथ चलिए। मैंग याओ फिर बोलता है कि हाँ। इसके बाद फिर वो गुरुजी लैन को बो करता है और वो उस डिसिपल के साथ वहां से चला जाता है। मैंग याओ उस डिसिपल के साथ हॉल से बाहर आता है। वो डिसिपल आगे चलने लगता है और मैंग याओ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मैंग याओ गुस्सू को देखता है और एक डेवल से स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, अब तो मुझे यहाँ पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत जल्द मैं उस लैन वांग जी को अपने जाल में फंसा ही लूंगा और उसका ओमेगा बनूंगा। हाँ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने सुना है कि गुस्सू के सेकंड प्रिंस ने उसे अपना ओमेगा माना है, लेकिन ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और हो सकता है मैं सेकंड प्रिंस का नहीं, फर्स्ट प्रिंस का ही ओमेगा बन जाऊं, क्योंकि मुझे इतना उस लैंड वांगजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो जेबुजुन में है। मैं ट्राई करूंगा कि कहीं मैं उसका ओमेगा ही बन जाऊं। जहां तक बात है चियांग चैंग की, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब मेरे जाल में मैं जेबुजुन को फंसा लूंगा तब वो उसे बाहर निकाल फेंकेंगे। ये सोचकर वो डेविल से स्माइल देता है। कुछ ही देर के बाद वो सर्वेंट मैंगियाओ को लेकर वहीं जिंगशी और हांची की थोड़ा काफ़ी जिंगशी और हांसी थे, मतलब काफ़ी दूर एक कॉटेज और था जिसमें 2 रूम्स थे, किचन वगैरह सब कुछ वहाँ पर था। वहाँ पर लेकर आता है और बोलता है, राजकुमार मैंगियाओ ये आपका रूम है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। कुछ ही देर के बाद मैं यहाँ पर कुछ सर्वेंट को भेज दूंगा जो आपके लिए कुछ लेकर आएंगे। मैंगियाओ बोलता है कि ओके। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। मैंगियाओ अपने उस रूम के पास खड़ा होता है और फिर वो हांची और जिंगशी को देखता है और एक डबल स्माइल देता है और बोलता है कि बहुत जल्द मैं यहाँ नहीं वहां पर होऊंगा। और वो जिंगशी और हांची की ओर इशारा करता है। इसके बाद वो उस घर का डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वांग जी और वीजिंग को जो गुस्से में वापस आ चुके थे और वो अपने रूम जिंगशी की ओर ही जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लायन सेचन को जो कि गुरुजी लायन के पास जाते हैं और उन्हें बो करते हैं। लायन किरण जब सेचन को वहां देखता है तब वो बोलता है कि हाँ यहाँ आकर बैठो। इसके बाद लायन सेचन गुरुजी के पास जाकर बैठ जाते हैं। लायन किरण फिर सेचन को देखता है और बोलता है कि राजकुमार मैंगियाओ यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर लायन सेचन कंफ्यूजिंग लुक देता है और बोलता है कि अंकल राजकुमार मैंगियाओ यहाँ पर, लेकिन तभी गुरुजी लायन बोलते हैं कि उसकी शादी 1.5 महीने के बाद वांगजी से हो जाएगी। मैंने जिन सेक्ट के कुल प्रमुख से बात कर ली है। लायन सेजन बोलते हैं, लेकिन वांगजी कभी इसके लिए नहीं मानेगा और वांगजी की शादी तो राजकुमारी म्यान म्यान से आपने पहले कहा था। गुरुजी लैन जब ये सुनता है तब बोलता है कि नहीं, राजकुमारी मैंग याओ ने वांगजी से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी की भी ऐसे सेकंड वाइफ नहीं बनना चाहती। मैंने उससे कहा था कि वो ऐसा नहीं है, वो ही उसकी फर्स्ट वाइफ होगी, लेकिन उसने मना कर दिया।
और वो राजकुमार नीमेंगजू से प्यार करती है और वो राजकुमार नी होसंग से प्यार करती है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन मेंग्याओ उसने कहा कि वो वांगजी से शादी करेगा। मेंग्याओ एक अच्छा ओमेगा है और बहुत ही ज़्यादा वेल डिसिपल है, तो मैंने भी हाँ कर दिया। ये सुनकर तो लैन सेचन को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि उसे वो दिन भी याद है जब वेंग याओ ने उसे कहा था कि वो लैन सेचन को पसंद करता है। तो फिर वो अब कैसे वांगजी के लिए हाँ बोल सकता है? लैन सेचन का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि अंकल आप जानते हैं वांगजी इस चीज़ के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। लहन किरण जब ये सुनता है तो वो सेचन को देखता है और बोलता है कि वांगजी हाँ करेगा, उसे करना ही होगा, वरना लैन सेचन बोलते हैं अंकल आप जानते हैं वांगजी को। लायन किरण बोलता है वो सब मेरा काम है, मुझे तुम्हें बस इतना ही बताना था, अब तुम जा सकते हो, तुम बाकी के उधर काम को देखो। लायन सेचन बोलने वाले थे लेकिन लायन किरण फिर उसे चुप करवा देता है। लायन सेचन कुछ भी नहीं बोल पाते। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में सच में मेंग्याओ कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। ओके।